हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 अकाउंट्स का होने वाला है 4 तारीख को। उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हैं और ये आज मेरा चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। और इसके पहले जो थर्ड वीडियो था वो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का ही था, लेकिन अपन ने उसमें पीएसआर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये वाला चैप्टर है जिसमें से एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आएगा। चलिए शुरू करते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जनरल रिजर्व को हम ओल्ड बैलेंस शीट में अगर दिया रहता है, जब नया पार्टनर आते हैं तो क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं। कौन से रेशो में? इसको ट्रांसफ़र करते हैं ओल्ड रेशो में। तो पूछ रहा है जनरल रिजर्व को क्या किया जाता है। जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो इन 3:1। सी इज एडमिटेड इन टू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो याद रखिए, सी को 1/4 दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं ये गिवन नहीं है। तो ऐसा अजम्पशन है कि अगर नहीं लिखा हो तो क्या लेना है, वही रेशो लेना है जो एग्जिस्टिंग रेशो। तो आंसर क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:1 होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज बोर्न बाय ओल्ड पार्टनर, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है इस पे किसको बांटने का अधिकार होता है, पुराने पार्टनर्स को। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर दी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। याद रखिए, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम उसके डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, लॉसेस लिखते हैं। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। लेकिन लाइबिलिटी उल्टा होता है, लाइबिलिटी की अमाउंट इंक्रीज होगी तो इधर, लाइबिलिटी की अमाउंट डिक्रीज होगी तो इधर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना लॉस है, लॉस डेबिट होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है रिवैल्यूएशन को। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ऊपर ही लिखा था। अब इसको कौन से रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं, आंसर है ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करते हैं। अगला पॉइंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन, कब बनाया जाता है, जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया है, एडमिशन, तो हमारा आंसर क्या होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इन विच रेशो द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आंसर है ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो। याद रखें कि रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कौन से रेशो में बांटा जाता है, पुराने रेशो में बांटा जाता है। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, जब नया पार्टनर कैश लाता है तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आंसर है कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को। फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीमियम ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन old profit sharing ratio. On the admission of a new partner, increase in the value of assets is credited in revaluation account, जब assets की वैल्यू इंक्रीज होती है ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अभी अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में कहें तो आंसर इसका क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ फर्म्स गेन, अगर लाइबिलिटी कम हो जाती है तो वो फर्म का क्या है, गेन है। इसी तरह से लाइबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो फर्म का क्या है, लॉस। द अमाउंट पेड बाय न्यू पार्टनर फॉर एक्वायरिंग हिज शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, जब नया पार्टनर फर्म की शेयर में एसेट्स में शेयर पाना चाहता है तो उसको क्या लाना पड़ता है, कैपिटल। यानी जब पार्टनर कैपिटल लाएगा तो उसको एसेट्स में राइट मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, अ माइनर कैन ऑल्सो बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, आंसर इज फॉल्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे रिजर्व शोन इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स, फॉल्स, क्योंकि रिजर्व को हम पुराने पार्टनर में बांटते हैं, उसमें पूरा सभी पार्टनर में बांट देते तो फॉल्स। ऑन पेइंग द गुडविल प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर इट इज़ ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ट्रू, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है
पुराने पार्टनर पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एसेट सोल्ड, फॉल्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है या घटती है, लाइबिलिटी की अमाउंट बढ़ती है, लाइबिलिटी की अमाउंट घटती है। यहाँ पर बोल रहा है जब बेचा जाता है तब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स एडमिशन इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट डिक्रीजेज इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रू। अभी भी मैंने बताया रिवैल्यूएशन एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में, ट्रू। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फॉल्स। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, तो आंसर इज फॉल्स। इन केस द न्यू पार्टनर्स आर अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, अ गुडविल अकाउंट मे बी रेज्ड इन द फर्म्स बुक एज पर AS 26। बोल रहा है अगर कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता है तब भी हम गुडविल अकाउंट रेज करते हैं, तो आंसर है फॉल्स। इसके बाद है आंसर इन वन वर्ड, विच टाइप ऑफ गुडविल इज ऑलवेज चेंज्ड, कौन सी गुडविल चेंज होती है? रेट। इट इज़ नेसेसरी टू असेस वैल्यू ऑफ गुडविल एट द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बोल रहा है इट इज़ नेसेसरी, आंसर इज यस। बोल रहा है ये जो फॉर्मूला है ये कौन से मेथड का है, तो आंसर है कैपिटलाइजेशन मेथड का है। इसके बाद है व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉलोड, AS 26। पवन एंड जयश्री आर पार्टनर्स, बिंदु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? याद रखिए पवन और जयश्री का रेशियो नहीं दिया, मतलब ये इक्वल पार्टनर्स है। दूसरा पॉइंट ये है कि नए पार्टनर को 1/4 दिया जा रहा है बिंदु को, तो ये 1/4 कौन देगा? ऑब्वियस बात है पवन और जयश्री, पवन और जयश्री। लेकिन कैसे देंगे मेंशन नहीं है, तो किस रेशो में देंगे? 1:1 में सेक्रीफाई करेंगे, तो आंसर है 1:1 विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? गुडविल के वैल्यूएशन का बेस क्या है? तो आंसर है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ओवर अदर फर्म्स। ये आ चुका है बहुत पहले, इसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब एक थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कमेंट सेक्शन में, तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया हूँ। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप जरूर के आंसर भी लिख लेंगे रजिस्टर में। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, राइट द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो, व्हाट इज मेंट बाय सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज गुडविल, राइट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डिफरेंस बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, और एक डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, थ्योरी क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये मेरा 4th वीडियो था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।